एक आदमी बच्चे संग जंगल में शिकार कर रहा था जब एक मानवीय छाया पलक झपकते ही गायब हो गई। खतरा भापते ही पिता बच्चे को निगरानी बुर्ज पर ले गया। दरवाजा बंद कर उसने शिकार राइफल उठाई और सामने देखने लगा। खरोंचने की आवाज करीब आने लगी। आदमी के माथे पर ठंडा पसीना आया और उसने पीछे से उठती गर्म भाप पर ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दहाड़े सुनाई दी और भागते कदमों की आवाज दूर हो गई। पिता ने एक लंबी सांस ली क्योंकि राक्षस जा चुका था। निगरानी बुर्ज से कुछ दूरी पर एक खाए हुए जंगली हिरण का शव पड़ा हुआ था। उसने दूरबीन से फिर देखा और भयावह आकृति दोबारा नजर आई। बेटे ने देखा, पिता की सांसें तेज हो गईं और पूछा, वो क्या है? पिता ने शांत दिखते हुए कहा, बस एक भालू है। पर घर लौटकर बेटे ने वॉकी टॉकी पर पिता को मदद के लिए पुकारते सुना। पिता ने कहा, उसे भेड़िया आदमी के निशान मिले हैं। अगर उसे रोका नहीं तो आसपास के बच्चों को खतरा होगा। असल में इस विशाल जंगल में जानवरों में पहाड़ी बुखार वायरस फैल रहा था। गलती से संक्रमित होने पर इंसान खूनी और क्रूर मानव रूप जानवर बन जाता है, जिसे स्थानीय लोग भेड़िया चेहरे वाले लोग कहते थे। 30 साल बीत गए। वह लड़का अपना घर छोड़कर एक बड़े शहर में बस गया और करियर बनाया। ब्लैक की एक प्यारी बेटी है और पिता बेटी का रिश्ता बहुत मधुर है। मुझे अपनी बेटी से प्यार है। वाह, मैं भी यही सोच रहा था। हर बार कैसे करती हो। और उसकी पत्नी शाली एक तेज तर्रार पत्रकार थी। तीनों का जीवन शांत था जब तक ब्लैक को अपने पिता की मृत्यु सूचना नहीं मिली, जो जंगल में लापता थे। पुलिस की खोज असफल रही, इसलिए उन्होंने मृत्यु सूचना जारी की। ये बुरी खबर सुनते ही ब्लैक अपराधी और दुखी हो गया क्योंकि उसके पिता उससे बहुत सख्त थे। वह 18 साल की उम्र में ही जंगल स्थित अपना पुराना घर छोड़कर चला गया था। पिता पुत्र फिर कभी नहीं मिले। ब्लैक ने पत्नी के काम से लौटने पर परिवार को जंगल में पुराने घर ले जाने का विचार बताया ताकि पिता की विरासत संभाली जा सके और छुट्टी भी मनाई जा सके। व्यस्त काम के कारण शेरली पहले मना करना चाहती थी, पर खराब रिश्ते सुधारने के लिए मान गई। तो ऐसे ही 3 सदस्यों का परिवार कैंपर वैन में जंगल की ओर निकल पड़ा। गंतव्य के करीब ब्लैक को आगे की सड़क अवरुद्ध मिली। उसे लगा कि वह रास्ता भूल गया है और यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं थे, तो कागज का नक्शा ही एकमात्र उपाय था। तभी उसकी छोटी बेटी ने मुड़कर इशारा किया कि वहाँ कोई है। उसके हाथ में लंबी बंदूक देखकर शेरली को बेचैनी हुई। ब्लैक ने जल्दी से खुद को पहचाना। तब उसे पता चला कि वह आदमी उसका पड़ोसी बचपन का दोस्त है। चूंकि वे वर्षों से नहीं मिले थे, तुरंत पहचान न सके। ब्लैक के पुराने घर जाने की बात पर दोस्त ने खुशी से रास्ता दिखाने की पेशकश की, क्योंकि पहाड़ी रास्ते कई बार बदले थे। पीछे बैठी गोरी और सुंदर शेरली को देखकर उसकी आंखों में ईर्ष्या। इन सालों में पहाड़ी समुदाय की आबादी घट रही थी। तांत्रिक महिला तो क्या, जिंदा लोग भी कम दिखते थे। ब्लैक दोस्त की बात समझ ही रहा था कि अचानक सड़क पर एक आकृति दिखी। उसने बचते हुए गाड़ी घुमाई और वो सीधी पहाड़ी से नीचे जा गिरी। ब्लैक जब होश में आया तो देखा गाड़ी एक बड़े पेड़ पर लटकी है। दोस्त घबराकर भागने लगा। जैसे ही दरवाजा खोला वह तुरंत जमीन पर गिरा। ब्लैक की जान हलक में आ गई। उसने परिवार को दूसरी तरफ के दरवाजे से निकलने को कहा। जैसे ही वह निकलने लगा उसे शीशे में फिर वही आकृति दिखी। डर था कि वह चढ़ जाएगा, तो ब्लैक ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर तभी एक विशाल पंजे ने खिड़की तोड़ दी और उसका हाथ जख्मी कर दिया। दोस्त का तो और भी बुरा हाल हुआ। उसे दया की भीख मांगने का मौका भी नहीं मिला और उसे घने जंगल में घसीटा गया। ब्लैक को भेड़िया मानव की याद आई और वह गाड़ी की दूसरी ओर भागा। खतरा टलते ही उसने पत्नी बच्चों को तुरंत उतरने को कहा, क्योंकि वहाँ रुकना ठीक नहीं था। सौभाग्य से पिता का पुराना घर पास ही था। ब्लैक का परिवार जंगल पार कर गया और उन्हें जल्द ही एक पुरानी लकड़ी का कुटिया दिख गई। तभी पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। उन्हें लगा राक्षस आ गया है। जल्द ही बाहरी हलचल शांत हो गई। ब्लैक ने पुरानी हवेली का जायजा लिया। सभी खिड़की दरवाजे बंद कर ब्लैक टॉर्च लेकर तहखाने में गया। उसे याद था कि वहाँ एक छोटा जनरेटर है। उसने हैंडल घुमाया और अंधेरा घर रोशनी से भर गया। इस रोशनी ने उनके दिलों से डर को दूर कर दिया। ब्लैक ने बेटी को दिलासा दिया कि सुबह होते ही वे निकल जाएंगे। फिर दोनों ने दोबारा दिमाग पढ़ने का खेल खेला। बेटी के सो जाने पर ब्लैक दरवाजे को मजबूत करने निकला। शर्ली ने पूछा, वह क्या चीज थी? सच कहूँ तो ब्लैक को भी ज्यादा पता नहीं था। उसका अंदाजा था कि यह वायरस से इन्फेक्ट इंसान है। उसने दरवाजे के पीछे भारी अलमारी अड्डा दी। शर्ली को लगा इससे कुछ नहीं होगा, मदद के लिए फोन करना बेहतर है। और यहाँ सिग्नल नहीं थे। ब्लैक को पिता का पुराना रेडियो याद आया, काम कर रहा था। उसने सारी फ्रीक्वेंसी जांची, कोई जवाब नहीं मिला। शर्ली को एक लकड़ी के बक्से में चाबियों का गुच्छा मिला और चुपके से जेब में रख लिया। तभी ब्लैक को दुर्गंध आई। गंध के पीछे भंडार गृह में गया और नमकीन मांस देखकर खुश हुआ, जो उसका बचपन का पसंदीदा था। और एक टुकड़ा छकते ही उसे तीव्र दर्द हुआ और चबाने पर एक दांत निकल आया। उसे लगा सड़क दुर्घटना में ठुड्डी पर चोट लगी थी। चार्ली प्राथमिक उपचार किट लेकर आई। घाव साफ करते हुए उसने पति के हाथ पर खून के धब्बे थे। कपड़े हटाने पर पंजे के स्पष्ट निशान दिखे। ब्लैक ने सोचा कि यह कार की खिड़की से लगा होगा, पर चार्ली को ऐसा नहीं लगा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। ब्लैक ने इसे कोई बड़ी बात नहीं माना और दरवाजा मजबूत करने लगा। शोर से बेटी जाग गई और लगातार माफी मांग रही थी, लेकिन बेटी जादू के अधीन सी हो ब्लैक को घूरने लगी और उसकी पत्नी
चुपचाप बगल में खड़ी थी। ब्लैक को अजीब लगा, समझ नहीं आया माँ बेटी को क्या हुआ है। आधी रात के बाद उसे हथेली और पेट में तीव्र मरोड़ महसूस हुई। तभी ब्लैक ने ऊपर अजीब आवाज सुनी। क्या वो भेड़िया आदमी छत से घुस आया? वह आवाज की ओर चुपके से ऊपर बढ़ा। बढ़ती हलचल देखकर आदमी ने सिर बाहर निकालकर बारीकी से देखा। मकड़ी के रेंगने की अजीब आवाज थी। ब्लैक को एहसास हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति असाधारण रूप से तेज हो गई है। अपनी आंतरिक बेचैनी शांत करने के बाद उसने फिर वही अजीब आवाज सुनी जो इस बार घर के बाहर से आ रही थी। शायद भेड़िया मानव। ब्लैक ने अपनी पत्नी से कहा कि वहीं रहना, हिलना मत। वह चुपचाप दरवाजे तक गया। अगले ही पल मजबूत पंजों ने उसके पैर पकड़े। पत्नी डर से पीली पड़ गई पर दृढ़ता से आगे बढ़ी। हथौड़ा उठाया और लगातार जोर से मारा। दर्द से हमलावर ने हाथ पीछे खींच लिया। ब्लैक बाल बाल बचा। उसकी हालत और खराब हो गई। पता नहीं कितना समय बीता। ब्लैक कोमा से जागा। अपनी तेज सुनने की शक्ति से उसने पाया कि पत्नी रेडियो से मदद मांग रही थी, मगर उस बातचीत से वह सियान थी। मेरे पति को इन्फेक्शन हो गया है। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। वो बात नहीं कर सकते। ब्लैक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ कहना चाहता था पर बात जुबान पर आकर रुक गई। शर्ली ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया पर वह सो नहीं सका। उसके बाल झड़ रहे थे और बेटी भी उसे अजीब नजर से देख रही थी। शर्ली ने कागज कलम निकाला ताकि वह लिख सके। ब्लैक ने अपनी बेढप कलाई से आखिर में लिखा, मैं मरने वाला हूँ। शर्ली के मन में एक अजीब सी उदासी छा गई। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहती। पर उसे नहीं पता था कि ब्लैक उसकी कोई बात नहीं समझ पा रहा था। वह इंसानों से बात करने की क्षमता खो चुका था। तभी ब्लैक की बांह से फिर खून निकलने लगा। पट्टी हटाने पर पिछला घाव फाइब्रोसिस में बदल गया था। ब्लैक को भी अपनी बांह की असामान्यता महसूस हुई। वह किसी जंगली जानवर की तरह अपना घाव चाटने लगा। इंसान के दांत भी एक एक कर गिरने लगे। ब्लैक जानवर में बदलने लगा और असमझ बातें बड़बड़ाने लगा। चार्ली का चेहरा दुख से भर गया। वह पति को जंगली जानवर बनने पर भी नहीं त्यागेगी। बाहर खड़ी गाड़ी देखकर उसे चाबियां याद आईं, तो वह तहखाने में जाकर बैटरी और कटार ढूंढ लाई। वह ब्लैक को बड़े अस्पताल ले जाने का इरादा रखती है। शायद ठीक होने की उम्मीद थी। बाहर का भेड़िए के चेहरे वाला आदमी भी गायब था। परिवार पिकअप ट्रक पहुंचा। पति बेटी को पिछली सीट पर बिठाया। चार्ली ने जल्दी से आगे का बोनट खोला। गाड़ी की बैटरी पुरानी होने से डिस्चार्ज थी पर उसने पहले से एक अतिरिक्त बैटरी ढूंढ रखी थी। तार जोड़ने के बाद चार्ली तेजी से ड्राइवर के केबिन में गई। स्टार्ट स्विच घुमाया और इंजन की आवाज शांतिपूर्ण लगी। चार्ली ने अपने उत्साह पर काबू किया और बोनट से अतिरिक्त बैटरी लेने भागी। जैसे ही वह भागने की तैयारी करती है, एक भयानक चेहरा सामने आता है। भेड़िए के चेहरे वाला आदमी चुपचाप वहां आ गया था। गाड़ी का रिवर्स गियर स्विच जबरदस्ती तोड़ दिया जाता है और तीनों को गाड़ी छोड़नी पड़ती है। ब्लैक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ग्रीन हाउस पर भेड़िया मानव भी पीछे था। रोशनी में उन्होंने एक विशाल आकृति को घूमते देखा। अचानक एक हाथ ऊपर आया और आसानी से छत चीर दी। शैली और बाकी सबके डर के मारे पसीने छूट गए, खासकर जब दरार से उस भेड़िया मानव का भयंकर चेहरा दिखा। छोटी बेटी छत से गिरने ही वाली थी। ब्लैक ने सोचा अगर ऐसा ही रहा तो सब मारे जाएंगे, तो उसने अपनी पत्नी को आगाह किया। वह तुरंत मुड़कर सब्जी के शेड से कूदकर लकड़ी के घर की ओर भागा। ब्लैक ने अपनी जान की बाजी लगाकर भेड़िया मानव को रोका, जबकि शैली बेटी को लेकर तेजी से लकड़ी के घर की ओर भागी। पास की झाड़ियों से लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। माँ बेटी ने उनकी परवाह न की और घर में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बाहर लड़ाई की आवाजें थम गईं। शैली ने बाहर झांक कर देखा तो ब्लैक की उदास आकृति दिखी। सामने आते ही उसने दरवाजा खोला और अपने गुस्से में तमतमाते पति को अंदर आने दिया। शैली को डर था कि ब्लैक होश खो देगा, पर वो बस जमीन पर लेटकर हाँफ रहा था। बच्ची को पिता संग खेले खेल याद आए। उसने ब्लैक के सिर पर हाथ रखा। वे बात नहीं कर पाए पर गहरा लगाव महसूस हुआ। अगले ही पल ब्लैक ने ताजा खून छूका, नुकीले दांत दिखे और खुद पर से काबू खोकर शर्ली पर झपटा। शुक्र है कि आखिरी पल में नरभक्षी प्रवृत्ति रुक गई। ब्लैक जानता था कि वह पूरी तरह से जानवर में बदलने वाला है, इसलिए पत्नी और बच्चे की सुरक्षित होने के लिए वह लकड़ी का घर छोड़ रहा था। दरवाजा खोलते ही वही भेड़िए जैसा आदमी वापस आ गया। अप्रत्याशित रूप से ब्लैक नीचे गिर पड़ा, क्योंकि वह पूरी तरह से जानवर नहीं बना था और ताकत व गति में कमजोर था। शुक्र है शर्ली सही समय पर खंजर लेकर निकली और भेड़िए जैसे आदमी का ध्यान भटकते ही ब्लैक ने झपट्टा मारकर गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। जब तक वह शांत नहीं हो गया, उसने सिर उठाया और भेड़िए जैसे आदमी के हाथ पर परिचित टैटू देखा। उसे यह सोचकर गहरा सदमा लगा कि यह राक्षस ब्लैक का पिता है। वह पशु में बदलने के प्रभाव को रोक न सका और आखिरी समझदारी से घर से भागा। और जल्द ही ब्लैक दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। हड्डियां आंखों से बदलती दिखीं, नाखून गिरे और नुकीले पंजों से बदल गए। ब्लैक पूरी तरह भेड़िया मानव बन गया और उसकी दुनिया में जबरदस्त बदलाव आया। शैली घर में बेटी को दिलासा दे रही थी कि तभी सारी बत्तियां बुझ गईं। कमरा फिर गहरी खामोशी में डूब गया। उसने खिड़की से ब्लैक को पशु रूप में देखा। दिल का दुख अब छिप नहीं सका। शैली समझ गई कि उसने पति को खो दिया है। लकड़ी के घर के ऊपर से आवाज आ
रही थी। शायद ब्लैक रास्ता ढूंढ रहा था। माँ बेटी अंधेरे में स्थानांतरित होने की तैयारी कर रही थी। तभी भेड़िया मानव सामने आ गया। शाली ने सहज ही अपना खंजर घुमाया और बेटी के साथ घर से बाहर भागी। पास के गोदाम में छिप गई। दरवाजा मजबूती से बंद था, फिर भी ब्लैक हार मानने को तैयार नहीं था। शाली घबराकर पशु जाल उठाकर जमीन पर लगा दिया। देर बाद दरवाजे के बाहर आवाज बंद हो गई। शाली खुश हुई। उसे लगा ब्लैक चला गया है, पर वो पहले ही गोदाम में घुस चुका था और अंधेरे में छिपकर उन्हें घूर रहा है। पशु जाल के अचानक सक्रिय होने पर शाली को ब्लैक के पास होने का एहसास हुआ। ब्लैक के हिल न पाने का फायदा उठाकर शाली बेटी संग गोदाम से तेजी से भाग निकली। हालांकि पशुवत हुआ ब्लैक उम्मीद से कहीं ज्यादा खूंखार निकला। उसने फंसी हुई पिंडली को काट डाला। इस तरह वो 3 पैरों पर माँ बेटी का पीछा करने लगा, पर उसकी गति धीमी पड़ गई थी। इसी क्षण शाली बेटी सहित जंगल पार कर दुर्घटना स्थल लौटी और ब्लैक के बचपन के दोस्त की राइफल उठाई। भेड़िया चेहरे वाले आदमी को पास देख दोनों राजमार्ग की ओर भागे। उस चौकी के पास शार्ली को एक विचार आया। वह बेटी संग अंदर चढ़ गई। जानती थी भेड़िया मानव पीछा करेगा और यह उसे मारने की बेहतरीन जगह थी। जल्द ही जानवर बन चुका ब्लैक चुपचाप ऊपर आ गया, पर अहम क्षण में शार्ली झिझकी और ब्लैक ने हमला करना भूल गया। छोटी बच्ची ने उसके मन की बात जान ली। उसने कहा कि उसके पिता यह सब समाप्त करना चाहते हैं। अगले ही क्षण शार्ली ने गोली चला दी। ब्लैक को दम तोड़ते हुए देखकर माँ बेटी पास में रोने लगी, क्योंकि वह लगातार कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं समझ पाई। बस यही था। ये वुल्फमैन का पूरा सारांश है। पूरी फिल्म में सबसे अच्छी तो माँ ही थी। पति की मौत की खबर पर वह रोते बिलखते हुए बोली कि उनके बिना कुछ नहीं कर सकती, पर बाद में उसने गाड़ी ठीक की, वार किया, जाल भी बिछाया और बेटी के लिए गोली चलाई। सच में औरतों की कुछ बातें पुरुषों को बहकाने की सामान्य तरकीब होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके विचार अलग हों तो कमेंट में जरूर बताइए। हम अगली बार मिलेंगे।